मेरे घर में सबको ब्रेड भी बहुत पसंद है, चीज टोस्ट भी बहुत पसंद है और मुझे मार्केट की ब्रेड घर में लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए अक्सर घर में ही मैं अलग अलग फ्लेवर की ब्रेड बना बना के ट्राई करती रहती हूँ। पहली बार थोड़ा डर लगा था, लेकिन ब्रेड बनी बड़ी परफेक्ट थी। अच्छा, इसके लिए अलग से किसी ओवन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव यूज ना करना हो तो सिंपली कढ़ाई या कुकर में भी बहुत आराम से बन जाती है। और आज की ब्रेड में तो आटा, मैदा, सूजी कुछ भी नहीं है। आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये हाई प्रोटीन और इतनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेड मैं मसूर की दाल से बनाने जा रही हूँ। तो मसूर की दाल तो मैंने रात में भिगो दी थी। अब ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक पेस्ट बनाना है। साथ में मैं थोड़े से भिगोए हुए साबुत मूंग भी डाल रही हूँ। हाँ भाई, जब कार्ब्स और फैट कम कर रहे हैं तो कम से कम प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा रहे। और यहाँ साइड में मैंने ईसबगोल की भूसी और दही रखी हुई है, वो भी मैंने इसी जार में डाल दिया है। कैमरा ऑन करना भूल गई, आप कैप्शन में अमाउंट देख लीजिएगा। इसी के साथ मैंने इसमें काला नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है। बस अब इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है और इन सारी चीजों को एक ही साथ ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लेना है। तो आपको अगर दाल से बनी हुई ब्रेड का आइडिया अच्छा लग रहा हो तो जरा हाथ रोककर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसी ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग रेसिपीज और देखनी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और यहाँ पर देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ा और सारी चीजें एक साथ अच्छी तरह से फाइनली पिस भी गई हैं। इस पूरे मिक्सचर को हम किसी बड़े बोल में निकाल लेंगे, क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारी चीजें मिक्स करनी है ना। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, जैसी वीडियो में दिख रही है बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालिए, क्योंकि ये ब्रेड जो हम बनाने जा रहे हैं ना, ये अपने आप में ही इतनी ज्यादा फ्लेवरफुल होगी कि आपको इसमें अलग से कुछ सीजनिंग या टॉपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, जितना आपको पसंद हो उतना खूब सारा कटा हुआ लहसुन डालिए। और ये मैंने अपनी बालकनी में इटालियन बेसिल लगा रखा है, तो इसकी भी ताजी पत्तियां तोड़कर काट कर डाल दे रही हूँ। वैसे ये कोई रेसिपी का पार्ट नहीं है, आपके पास नहीं हो तो आप ना भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पूरी करने के लिए हम इसमें फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, तिल, सनफ्लावर सीड्स, ये सब भी थोड़ा थोड़ा डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस अब करना ही क्या है, एक ग्रीस किए हुए ब्रेड के मोल्ड में ये पूरा बैटर डालकर अच्छी तरह से फैला दीजिए और स्पैचुला की मदद से सतह बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा। ये कोई आटा नहीं है ना कि अपने आप शेप ले लेगा, ये तो दाल है। दाल तो हीट लगते ही जहाँ पर है वहीं पर सेट होना शुरू हो जाती है, इसलिए आप सरफेस को बराबर कर दीजिए। ऊपर से फिर से थोड़े से तिल, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो भी आपका मन करे सब बराबर से चारों तरफ डाल दीजिए। और 180 डिग्री पर 3 मिनट के लिए प्री हीट किए हुए या तो माइक्रोवेव ओवन में 25 मिनट तक के लिए बेक कर लीजिए। और या तो किसी बड़ी सी कढ़ाई या बड़े पेंदी वाले कुकर में नीचे एक स्टैंड रखकर पहले हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए और फिर स्टैंड के ऊपर ये मोल्ड रखकर किसी ऐसी बड़ी सी थाली या ढक्कन से ढकिए कि बराबर से ढक जाए और 30-35 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। यहाँ तो माइक्रोवेव में 25 मिनट हो चुके हैं और मैं चेक भी कर लेती हूँ, तो देखिए चाकू बिल्कुल साफ निकल आया है। और अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट की ब्रेड ना खाकर जब आप ये वाली ब्रेड खाएंगे तो आपको इससे क्या क्या मिलेगा। पहले तो इसे ओवन से निकालकर वायर रैक पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़िए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्या मिलेगा। मसूर दाल और मूंग दाल में तो बाकी और दालों से बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए हाई प्रोटीन होने के साथ साथ इस ब्रेड में बहुत सारा फाइबर, ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड जैसे बहुत सारे गुड फैट्स, थोड़ा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, और जो हमने ईसबगोल की भूसी इसमें डाली है उससे हार्ट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। साथ ही ईसबगोल की भूसी आपको बहुत देर तक हाइड्रेट भी रखती है। हाँ, तो इस गरम गरम दाल की ब्रेड में ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और एक साफ सूती कपड़े से इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। 15-20 मिनट में इसने बटर को एब्जॉर्ब भी कर लिया है और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। चलिए इसे काट कर देखते हैं। आप जब भी ब्रेड या केक वगैरह बनाएं तो कभी भी गरम में मत काटिएगा, वरना ये बिखरने लगता है। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार कर लीजिए। फिलहाल तो इसे अनमोल्ड करते हैं। चाकू के ब्लंट वाले हिस्से से इसे मोल्ड से थोड़ा सा स्क्रैप करिए और किसी सरफेस पर मोल्ड को उल्टा करके हाथों से हल्का सा पैट पैट करिए। बस बड़े आराम से ये ब्रेड निकल आएगी। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा स्पंजी है, कितनी हल्की है, सॉफ्ट है। और खैर, जो खुशबू आ रही है वो तो आप जब खुद बनाएंगे तभी आप फील कर पाएंगे, मैं आपको नहीं बता सकती।
बस इतना बता सकती हूँ कि आज ही आप इसको ट्राई जरूर करिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको इसका एक पीस काट कर दिखा रही हूँ, कितना स्पंजी, लाइट और बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें फ्लेवर्स तो हमने बहुत सारे डाले हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि ये ब्रेड खुद ही इतनी टेस्टी बनेगी कि हमें अलग से इसमें कोई टॉपिंग या कोई सीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं माना। आप देख ही रहे हैं कि मैंने इस बीच में थोड़ी सी तैयारी करके रखी हुई है और मैं इसी दाल वाली ब्रेड से अब आपको चीज टोस्ट बनाकर दिखाती हूँ। करना कुछ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्रेड ले लीजिए और ये उबले हुए आलू और मटर से प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर डालकर एक बड़ा बेसिक सा स्टफिंग वाला मिक्सचर तैयार कर लीजिए। हाँ, नमक, मिर्च, जीरा, मिर्चा वगैरह डाल लीजिएगा। ये स्टफिंग इस ब्रेड पर पूरी तरह से फैला दीजिए, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक फैलाइएगा। अब इसके ऊपर खीरे और टमाटर की स्लाइसेस को सजा दीजिए। आप एक के ऊपर एक कितना भी ज्यादा खीरे और टमाटर की स्लाइसेस लगा दीजिए। अभी हम इसको ऐसे पैक करेंगे कि ये बिल्कुल गिरेगा नहीं। अगर आपको कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप इसके ऊपर प्याज की स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर दीजिए और ये जितनी भी सब्जियों की स्लाइसेस आपने लगाई हैं इनको ग्रेटेड चीज से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। और बस अब कुछ भी नहीं करना है, इस प्लेट को उठाइए और माइक्रोवेव की नॉर्मल सेटिंग में 2.5 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। बस माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहते तो इस ब्रेड को उठा के तवे पर रख दीजिए, किसी ढक्कन से बराबर से ढक दीजिए और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए धीरे धीरे सिक जाने दीजिए। आंच लगने से चीज जब पिघलेगी तो ये सब्जियों की सारी स्लाइसेस को ब्रेड के ऊपर इस तरह से पैक कर देगी कि सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आराम से सब्जियां लगाइए, गिरेगी नहीं। और अब तो आप देख ही रहे हैं चीज पिघल गई और पिघल करके इसने सब्जियों के ऊपर फैलकर ब्रेड के साथ इन्हें अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो अब इसको हम काट कर इसकी स्लाइसेस बना लेंगे और फटाफट सबके साथ बैठकर खा भी लेंगे। मैं आपको एक स्लाइस काट कर दिखाती हूँ, कितनी आसानी से कट जा रही है, कोई झंझट नहीं, कोई मेस नहीं। देखने से ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बेहद टेस्टी है, बेहद हेल्दी है। मैं आपको क्यों ही बताऊं, आप खुद बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं और भी अच्छी सी एक रेसिपी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। अपना और अपने अपनों की हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।